हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 के बच्चों को हमारा परिवेश किताब पाठ 1 परिवार कल, आज और कल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर टुईयाँ, शरद और उजमा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और इसके बारे में विचार करिए कि चित्र क्या कहता है। पहले परिवार में देखिए, नन्हा मेहमान। टुईयाँ का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईयाँ और भी खुश है क्योंकि उसे छोटी बहन मिल गई है। टुईयाँ के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन था? चित्र को देख करके तुम लोग लिखना। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, इसको भी चित्र को देख करके लिखना। अब आते हैं शरद के परिवार पर। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला, अर्थात वह बैंक में नौकरी करते हैं। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। आप लोग जरा सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार वालों को कैसा लगा होगा। पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या क्या बदलेगा। वो लोग आपस में विचार करेंगे कि पापा के साथ कौन जाएगा, क्या शरद के दोस्त बदल जाएंगे, क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ता है। दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले। दूसरी जगह जाने के बाद आप उनसे त्योहारों पर मिलते हैं, किसी रिश्तेदारी में शादी हो या आप स्वयं उनके पास जाते हैं मिलने के लिए। अब उजमा के परिवार में शादी है। आज उजमा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं, उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उजमा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उजमा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? वो क्या क्या बदलाव होंगे? जिस घर से उजमा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या? बच्चों, जिस घर से उजमा की नई भाभी आई है, उस घर के परिवार में एक सदस्य दूसरे घर में चला जाएगा और उजमा के घर में एक नया सदस्य आ जाएगा। बच्चों, आप लोग जानते होंगे शादी कैसे होती है, शादी में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, किस तरह के गाने होते हैं, तमाम तरह के कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा भी परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था, उसके यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। गोपाल बताता है कि हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों और चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाना, कपड़े सिलने का काम भी करते थे।
बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। जैसे कि आप लोग भी अपने बड़ों से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो इसके बारे में विचार करके सोच कर लिखना कि आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है। जैसा कि आप जानते हैं, गांव और शहर के रहन सहन में तमाम अंतर होते हैं। क्या क्या अंतर होते हैं, यह भी सोचना और लिखना। मंसूराबाद में हाईवे। गोपाल आगे कहता है, एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी ज़मीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा खेती करते थे। परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम के साथ साथ रहने की व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गई। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हम आज भी अपना गांव नहीं भूले हैं। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहाँ चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। बदलते रहते हैं परिवार। कब कब परिवार बदलते हैं? नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। इसके अलावा भी अन्य कई कारण हैं। आप लोग सोचिएगा और उसके कारणों को अपने नोटबुक पर लिखिएगा। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवार में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया, तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थीं, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलते थे। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवार से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इसमें भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवार में नहीं, बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो बच्चों, देखा आपने पहले कैसे परिवार थे। आजकल परिवार धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं, तमाम कारणों से, जैसे रोजगार की तलाश में, पढ़ाई लिखाई के लिए, या गांव में ज़मीन कम होने के कारण रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। तो परिवार का स्वरूप बदलता जा रहा है।
इसी से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिसके बारे में आप लोग करके कापी पर करिएगा और उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर डालिएगा। जैसे यहाँ पर पहला है, बदलाव के कारण लिखो। टुईया के परिवार में कैसे बदलाव होता है? किताब में ढूंढिएगा, किताब का अध्ययन करिएगा, आपको उसमें इसका उत्तर मिलेगा। शरद के परिवार में कैसे बदलाव होता है? उज्मा के परिवार में कैसे बदलाव होता है? जैसे उज्मा के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होती है तो उसके घर में एक नया मेहमान यानी कि भाभी के रूप में आती हैं। इसी तरह से टुईया और शरद के परिवार में भी बदलाव होता है, उसको लिखिएगा। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, परिवार में बदलाव किन किन कारणों से होता है? तमाम कारण आपको बताए गए हैं, किताब से देख करके लिखिएगा। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करिए कि जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन था। इसके बारे में अपने घर पे बुजुर्गों से बात करिएगा और उनसे पूछ करके लिखिएगा। गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होता था? जैसा कि आपको बताया गया, गोपाल के परिवार में लोग खेती करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, चारपाई बुनते थे, बांस से चीज़ें बनाते थे, कपड़े सिलने का काम करते थे, जिसको देख करके बच्चे भी काम सीख जाते थे। गोपाल को गांव छोड़ना क्यों नहीं अच्छा लगा? इसका उत्तर लिखिएगा। अभ्यास प्रश्न 6, खेती करने के बाद मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया? जैसा कि आपको अंत में बताया गया है। अभ्यास प्रश्न 7, क्या आपकी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह से बच्चे आए हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करिए और उनसे पूछिए वे कहाँ से आए। अपने क्योंकि स्कूल बंद चल रहा है तो अपने आसपास देखिएगा, अगर कोई दूसरी जगह से आया है तो उससे मिलिए, उससे बात करिए, उससे पूछिए कहाँ से आए हैं, उसे यहाँ क्या क्या नया लगा या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा, और भी जानकारियाँ जुटाइए। इसके बाद अभ्यास प्रश्न 8 है, आपने परिवार के सबसे बुजुर्ग और दोस्त के परिवार में किसी बड़े से बात करके नीचे की तालिका पूरी करिए। नीचे एक आपको सामने एक तालिका दिख रही होगी जिसमें प्रश्न दिया है, उसके बाद आपका परिवार और दोस्त का परिवार। ऐसे पहला प्रश्न दिया है, आपका परिवार लगभग कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है? तो आपने बुजुर्गों से पूछिएगा और उसको लिखिएगा और दोस्त के परिवार से बात करिएगा कि वो कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है। आज आपके परिवार में कितने लोग हैं? पहले आपके परिवार में कितने लोग हैं, फिर दोस्त के परिवार में। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे? इसको लिखिएगा। आपके परिवार में जो बदलाव हुए उसके क्या कारण हैं? इस बदलाव से आपको कैसा महसूस होता है या कैसा लगता है, इसके बारे में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।